अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 3 मई 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से अहम पेशरफ्त होने जा रही है। बड़ा पैकेज लाया जा रहा है जो कि पूरे 5 बिलियन यूरो का है, जो कि इटली में रहने वालों के लिए एक अच्छा पैकेज है। इससे रिलेटेड इटालियन ऑफिशियल की तरफ से जो बताया गया है उसके मुताबिक हुकूमत इस नए पैकेज से इटली में नए रोजगार के मौके फराहम करेगी और इस रकम से पूरे इटली में मजीद इंडस्ट्रीज को कायम किया जाएगा, जिससे इटली में लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। जबकि इसी पैकेज को लेकर इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से अपने बयान में यह भी कहा गया है कि जो भी कंपनी 35 साल से कम उम्र लोगों को काम के लिए रखती है और उसके साथ पक्का काम का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसी कंपनियों को हुकूमत की तरफ से 2 साल का जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसी सूरत में अगले 2 साल कंपनियां टैक्स की पाबंदी से आजाद होंगी। ख्याल रहे दोस्तों, अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को रखती है तो कंपनी को नॉर्मली 500 यूरो तक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर वो हुकूमत के बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं तो उसको 2 सालों के लिए बड़ी रियायत मिल जाएगी। जबकि इस 5 बिलियन यूरो के पैकेज में इतालवी हुकूमत की तरफ से और भी बहुत सारे मंसूबे शामिल हैं जिनका आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से वाज़ा किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक एक अहम अपडेट आई है। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि इस इंतजार में है कि इतालवी हुकूमत उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करेगी तो वो इटली में लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकेंगे। तो दोस्तों, जो थोड़ी सी खबर इस हवाले से सामने आई है, दरअसल वो इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि इटली हुकूमत आने वाले दिनों में गैर मुल्की बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स कम ओपन करे या फिर ओपन ही ना करे। वाज़ेह रहे कि जब मेलोनी हुकूमत अपने इक्तदार में नहीं थी तो इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से वादे किए गए थे कि वो गैर मुल्की अफराद को पक्के पेपर नहीं देंगे, ज्यादा गैर मुल्की अफराद को इटली में नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि इटली में जो पहले से गैर मुल्की इलीगल हैं तो उनके लिए जब तक मेलोनी हुकूमत है शायद पक्के पेपर्स या फिर सनातोरिया इमिग्रेशन ना ओपन की जाए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए सनातोरिया इमिग्रेशन कितनी जरूरी है और आप शायद कमेंट बॉक्स में मुझे तनकीद भी करें, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है हम वो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी इस न्यूज का कोई ऑफिशियल लिंक तो नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले जो कि मिलानो प्रेफेतुरा में कल गए थे उनकी तरफ से प्रेफेतुरा वालों से जब सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन करने का पूछा गया तो उनको प्रेफेतुरा की जानिब से ये जवाब दिया गया है, जो कि हमने भी आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। बाकी आप भी बाखूबी वाकिफ हैं मेलोनी सरकार से कि ये गैर मुल्की अफराद के हक में कितना सख्त मौकफ रखती है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद मेलोनी हुकूमत को बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों पर रहम आ जाए और सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन कर दे। बाकी लेट्स सी आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से क्या होता है। इसके अलावा जिन हमारे दोस्तों भाइयों ने इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है तो उनके लिए कल हमने एक अहम और मालूमाती वीडियो शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारी कल वाली वीडियो का जो लिंक है हमारी आज की इस वीडियो के आई बटन से मिल जाएगा। जरूर देखें खुद भी और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, अपनी अगली खबर पर जाने से कबल सत्यत्रैनता से मुतलिक कुछ भाइयों की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या हमें सत्यत्रैनता करना जरूरी है या फिर अगर पहले से किया हुआ है तो क्या हम इसको बंद भी कर सकते हैं। तो वाज़ेह रहे दोस्तों, अगर आपने एक बार सत्यत्रैनता को स्टार्ट कर लिया है तो इसको लगातार करते रहें, इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने पैसे आप लगाते हैं तो आप इतने पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ज्यादा भी मिलते हैं। इसलिए सत्यत्रैनता से इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है अब उसको देख लेते हैं, जो कि इंग्लैंड से हमें दोस्त भाई देखते सुनते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत दे रही है यूके में रहने वालों को पूरे 2000 पाउंड। तो दोस्तों, अगर आप यूके में हैं तो
आप भी अपने बच्चों के लिए बरतानवी हुकूमत से 2000 पाउंड की जो रकम है वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि HMRC की जानिब से स्पेशल अनाउंसमेंट की गई है और अर्ज किया गया है कि जिन लोगों के बच्चे इस स्पेसिफिक डेट्स के दरमियान पैदा हुए हैं तो वो बरतानवी हुकूमत से पूरे 2000 पाउंड की जो रकम है वो ले सकते हैं। तो ऐसे लोग यूके में जिनके बच्चों की पैदाइश 1 सितंबर 2002 से लेकर जनवरी 2011 के दरमियान हुई है तो वो अपने बच्चों के लिए इस 2000 पाउंड की रकम के लिए क्लेम कर सकते हैं। ख्याल रहे, बरतानवी हुकूमत की तरफ से ये चाइल्ड ट्रस्ट फंड जो है वो दिया जाएगा और HMRC की तरफ से ये 2000 पाउंड की जो रकम है मिलेगी। ख्याल रहे, जो डेट्स अभी आपको बताई हैं इन डेट्स में पैदा होने वाले बच्चे खुद से भी 2000 पाउंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, जबकि जो वालिदैन हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए यूके में जिनके बच्चे इन डेट्स के दरमियान पैदा हुए हैं तो देर ना करें और ये बड़ा बेनिफिट बरतानवी हुकूमत से जरूर लें। और अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसके साथ भी इस न्यूज को जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं जो कि कार्ता दी एडेंटिता और रेजिडेंसा से रिलेटेड है। जबकि इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों भाइयों की जानिब से भी पूछा जा रहा था कि हमें वाज़ेह करें कि कार्ता दी एडेंटिता और रेजिडेंसा दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि इटली में बहुत से पाकिस्तानी भाई हैं उनको इनके दरमियान फर्क की समझ नहीं आती और आईडी कार्ड जिसको हम कार्ता दी एडेंटिता कहते हैं वो उसी को ही रेजिडेंसा कहते हैं। ख्याल रहे, जो आईडी कार्ड होता है इस पर रेजिडेंसा तो लिखा होता है, मतलब कि जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एक आईडी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक है जबकि दूसरा नॉर्मल पेपर वाला है। लेकिन दोस्तों, रेजिडेंसा और आईडी कार्ड के लेने में जो वक्त है उसमें फर्क हो सकता है। ख्याल रहे कि इटली में आमतौर पर आईडी कार्ड यानी कि कार्ता दी एडेंटिता ही इस्तेमाल होता है। जो परमेसो दी सोजोर्नो होती है वो नॉर्मल छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। बाकी इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेजिडेंसा की तस्वीर है। उम्मीद करते हैं कि आपको कार्ता दी एडेंटिता जिसको आईडी कार्ड कहते हैं और इटालियन रेजिडेंसा दोनों में फर्क मालूम हो गया होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली अपडेट है वो इटालियन चितादिनांजा यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप इटली में रहते हुए इटालियन चितादिनांजा यानी कि सिटीजनशिप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपको इटली में 10 साल का वक्त हो जाता है तो आप इटालियन चितादिनांजा यानी कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इटालियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है कि आपका जो रेजिडेंसा है वो 10 साल चला हो, लेकिन अगर आपका रेजिडेंसे में 2 या फिर 3 बार गैप हुआ हो तो आप इटालियन कानून के मुताबिक अगर आपके परमेसो दी सोजोर्नो है आपके पास तो इटालियन चितादिनांजा अप्लाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है। हुकूमत आपका रेजिडेंसा चेक करती है, इसलिए अगर आपका रेजिडेंसा 3 से 4 बार कट हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में आपका सारा टाइम खराब हो जाता है, वो कट हुआ वक्त काउंट नहीं होता इटालियन कानून के मुताबिक। बाकी इटालियन सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए इसके अलावा आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, जबकि इटालियन जुबान का B1 लेवल का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कार्ता दी सोजोर्नो है और आपने A2 का जो सर्टिफिकेट है वो लिया हुआ है जुबान का तो फिर आपको B1 लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं तब ही आप इटालियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि अभी के कानून के मुताबिक इटालियन चितादिनांजा का टाइम 2 साल वाला कानून ही है। उम्मीद करते हैं कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अच्छे से उनको समझ में भी आ गया होगा। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन इटालियन यूरोपियन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।